हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो। सर्वेशांग मंगलम भवतु। तो दोस्तों, आज कोई पिका का रीडिंग लेकर मैं नहीं आई हूँ। मेरा आज का वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी को लेकर ही। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी कोई अनोखा जर्नी नहीं होता है मेरा दोस्तों। और ये पेनफुल होने के साथ साथ बहुत ही एक हैप्पी जर्नी भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पेन ही मिलेगा, उसके साथ आपको जो फीलिंग्स जो मिलता है ना, वो मैं क्या बताऊँ। मैं खुद ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अनोखा है। ठीक है, तो जितना भी मैं अपने जर्नी में आगे बढ़ती रहूँगी, मैं आपको अब मेरा जर्नी शेयर करती रहूँगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपको 11 ट्विन 111 22 ऐसा सिंक्रोनस नंबर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, मैं किसी की इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप लोग कोई टैरो रीडर से या फिर जो इंसान ये आपको बता सकता है, कोई जो प्रोफेशनिस्ट होता है, जो भी प्रोफेशन में है, तो उसके साथ एक बार कंसल्ट करते हो या फिर उनके साथ जो जो प्रोसीड्यूर से आगे की अगर आप लोग फॉलो अप करते हो, तो वो आपको बता सकता है, वो आपको एश्योर कर सकता है हाँ कि डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये जो 1 नंबर है ना, वो हमेशा एक न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी की तरफ आपको इंडिकेट करता है। तो सबकी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ऐसा नहीं है। एक स्पिरिचुअल जर्नी के बाद भी ये करता है। सब लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा 11 22 ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पेशली 11 111 11 तो हो सकता है आप लोगों की भगवान आपको बोल रहे हैं कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली अवोकन हो। तो क्योंकि वो जो नंबर 1 होता है ना, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नंबर होता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ट्विन फ्लेम ट्विन सोल ही होना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग अभी जो सिचुएशन है उससे आप लोग इतना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में आप लोग परेशान हो कि भगवान आपको ये मैसेज दे रहा है कि आओ बेटा, कि तुमको अभी ये जो स्पिरिचुअल वर्ड है वो आपको भुला रहा है। तो स्पिरिचुअली आपको अवेयर होना है या फिर अवेयरनेस आपको क्रिएट करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको खुद को जो ये आपकी जो दुश्चिंता है उसको दूर करना है, आपको हील होना है। ठीक है, ये था पॉइंट 1 नंबर। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को लेकर एक बिजनेस बना चुका है कि आओ आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो। तो मैं कहूँगी, अगर आप कॉन्फर्म होते हो पहले कि ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, अगर आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो या फिर खुद की इमोशंस को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को मेडिटेट करके हील नहीं कर पा रहे हो, तो तब आप कोई हीलर के पास जाइए जिसका मिनिमम 10 से 12 साल एक्सपीरियंस है। ना ही कि 1-2 साल की एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा वो आपको हील कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं किसी के ऊपर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हूँ। सबके लिए, जो भी लोग ये इस प्रोफेशन में है, मेरा सबके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है और बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से हम लोग काम करते हैं। हमको पता है कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है ये सब काम करने में, किसी को हील करने में। अपने एनर्जीज़ को, अपने जो पॉजिटिव एनर्जीज़ को देकर किसी और इंसान को आप हीलिंग कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हीलिंग अपने कोई भी जो भी हीलर है उनकी इंटेंशन के ऊपर ही हमेशा काम करता है। अगर वो नहीं चाहते हैं कि आप हील हो, तो आप हील नहीं हो सकते। और सेकेंड चीज़ है, आपकी तरफ से भी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप नहीं चाहते हो कि नहीं मैं फिर आप उसने आपको हील कर दिया, मेडिटेशन सिखा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर जाके आप मेडिटेशन खुद से अगर घर पे नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, उसके बातें नहीं सुनते हो, उसके साथ कोऑपरेशन नहीं करते हो, वही दुखी एनर्जीज़ में आप लोग चले जाते हो फिर घर वापस जाकर, तो उनके भी ये बस के बात नहीं है। ठीक है, उनके भी ये बस की बात नहीं है। सॉरी, प्लीज़ एक आप थोड़ा नॉइज़ को अवॉइड कीजिए। तो जो बातें मैं कह रही थी कि उनके बस की भी ये बात नहीं होंगे अगर आप उनसे साथ कोऑपरेशन नहीं करते हो। तो ये गया दूसरा चीज़।
तीसरा चीज़ है कि सेल्फ लव। सेल्फ लव एक ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, फिर से आप लोग दुखी आत्मा या फिर दुखी एनर्जी, दुखी स्पिरिट्स के अंदर रहोगे, तो कोई भी हीलिंग काम नहीं करेगा। ठीक है, आप खुद को प्यार करिए, फिर आपके ट्विन फ्लेम को आप प्यार करने जाइए। आप जब हीलिंग लेते हो, आप जब हीलिंग करते हो, आप जब मेडिटेशन करते हो, इनर जो स्ट्रेंथ लाते हो, आप हमेशा ऑलमाइटी से यही बोलिए कि आपका अवेकनिंग हो जाए, आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए इनर अंदर से, कि आपको कोई हार्ट कर ना सके। बाहर से कोई अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते भी है तो आप हार्ट ना हो। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको पावरफुल बनना है। कोई भी सिचुएशन आए आपके आगे, आप उनके सामने डट के आप खड़े हो सके, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको उनके लिए प्रेयर नहीं करना है। ठीक है, उनका कर्मों के लिए प्रेयर उनको खुद करना है, और आप उनके लिए मत प्रेयर कीजिएगा। प्रेयर हमेशा अपने आप खुद के लिए कीजिएगा। खुद का एनर्जी को आप लोग हील कीजिएगा। आप जितने ज़्यादा हीलिंग लाओगे, आप जितने ज़्यादा उनसे अटेंशन हटाकर अपने आप को ठीक करोगे, आपकी जो ट्विन है उतना ही जल्द आपके पास आ जाएंगे। आपको उनके लिए कुछ करना नहीं है, आपको खुद के लिए खुद की एनर्जीज़ को हील करना है। उनके लिए भी आपको कुछ प्रेयर नहीं करना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा उनके बार बार पैर पकड़ोगे या फिर उनको मैसेज करोगे, उनको बार बार बोलोगे आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, उसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों। उनसे जो उनके अंदर जो डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज जो भी काम करता है, उनका जो मति भ्रम हो जाता है, या फिर वो लोग जो भूल जाते हैं कि आप लोग कोई स्पेशल काम को लेकर इस धरती में आए हो, कुछ स्पेशल मोटिव है आप लोगों की, तो वो भूल जाते हैं और उनको डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज घेर कर रखता है। तो उनका जो रियलाइजेशन होता है वो बाद में होता है। किसी एक जन का जो रियलाइजेशन है वो आगे होता है और किसी का बाद होता है। ठीक है, इसके लिए आपको उतना ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर हो गए है तो आप अपना काम करते जाइए, उसका जो काम है वो कर्मा यूनिवर्स देख लेगा। ठीक है, तो ये था एक चीज़। आप जितना ज़्यादा रोगे, उनको पैर पकड़ोगे, जो भी आप करते हो, मैं प्लीज़ आप ऐसा मत करो। किसी के पास जाके प्यार के भीख मत मांगो। ठीक है, आपको स्ट्रांग बनना है, और डेफिनेटली आप जितने भी उनसे अटेंशन हटा के दूर जाओगे, उनके जो डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज है वो कमते जाएंगे। ठीक है, अगर आप उनसे भी अगर फिर से आप बातें करते हो, ज़्यादा उनको मैसेज करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं प्लीज़ मेरे पास आ जाओ ऐसे करके, तो उनका जो डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज है ना वो दुगना तेज़ी रफ्तार से बढ़ता है। और इसे एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, उनका जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है बहुत ज़्यादा, और भी तीसरा लड़की के साथ, तीसरा कोई इंसान के साथ, अगर लड़का है कोई, कुछ भी हो सकता है। ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लड़का हमेशा लड़की को ही अट्रैक्ट करे, कोई लड़कों को भी अट्रैक्ट कर सकता है। वो उनका डिपेंड करता है। तो जो भी है वो चीज़ वो फिर से उनके लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, फिर से कोई कार्मिक रिलेशनशिप में वो जाके फंस जाएंगे। उनको तो शांति तो नहीं मिलेगा। देखिए, शांति अगर किसी का पीस, इनर पीस मिलेगा तो आपके पास आकर ही उसको मिलेगा, लेकिन वो 6 मंथ या फिर 4 मंथ उनके साथ रहने के बाद वो फिर उसके बाद रियलाइज़ कर पाएगी। ठीक है, आप जितना ज़्यादा रोगे धोगे, उनके पास जाके हाथ पैर जोड़ोगे, तो उनका जो एनर्जीज है डार्क वर्ल्ड की वो बढ़ते जाएंगे, और वो ना थोड़ा सा और भी ज़्यादा यंग, अगर ये बंदा 40 साल के है तो देख कर उसको लगेगा कि वो 30 साल की है। तो ये जो आप खुद का पॉजिटिव एनर्जीज उनको ऊपर दे रहे हो, उनके पास जाके रोना धोना कर रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। तो उसकी एनर्जीज बढ़ जाता है, उनका डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज तो ऑलरेडी उनके पास है, और आप उस खुद का पॉजिटिव एनर्जीज उनके ऊपर डाल रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है, और भी लड़का लड़की उनके पास अट्रैक्ट होता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों तक, छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी कि इनर वर्क अगर करना है आप खुद का कीजिए, किसी दूसरों के लिए आपको इनर वर्क नहीं करना है, आपको ट्विन के लिए आपको इनर वर्क नहीं करना है, आपको इनर वर्क आपको खुद के लिए करना है। ठीक है दोस्तों, और सावन की महीना है, बहुत सारे ट्विन्स इन महीने में जन्म लेता है, और शायद स्वयं शिव जी भी को ही देख लीजिए आप लोग, उनके साथ पार्वती जी का कितना अच्छा रिलेशनशिप था। और हम सब लोग, लड़की लोग तो चाहते ही है कि उनके जो उनका जो हस्बैंड हो वो एकदम शिव जी की तरफ हो।
ठीक है। तो अगर आपका मन चाहता है तो आप डेफ़िनेटली भोले महेश्वर के लिए आप लोग व्रत रख सकते हो सोमवार करके, ठीक है। अपना अगर आपका मन चाहता है, बहुत ही सिंपल रिचुअल्स होता है। शायद आप अन्न नहीं खा सकते हो, अन्न नहीं खाते हैं हमारी वेस्ट बंगाल में, शायद हम लोग नहीं खाते हैं अन्न सोमवार को। तो अगर आप शिव जी के व्रत रखते हो तो उसको छोड़कर शायद आप लोग और कोई चीज़ खा सकते हो, और वेज खाना पड़ता है शायद। तो ये छोटा सा रिचुअल्स है, बहुत कुछ करना पड़ता है ऐसा नहीं है दोस्तों। मन चाहता है तो डेफ़िनेटली आप लोग कीजिएगा। और जो मन चाहता है, इंट्यूशन जो काम आपको करने के लिए बोलते हैं, मेडिटेशन करने के बाद आपकी मन जो कहता है वो ही आप लोग सुनिए, ठीक है। मेडिटेशन करते रहिए, अपने इनर स्ट्रेंथ बढ़ाते रहिए, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर ना हो, ठीक है। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली की।